बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम भरा प्रणाम। आज जो विषय है वो कल वाला ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। कल हमने उस विषय पे काफी मंथन किया था, बहुत से सुंदर साथ ने अपने विचार रखे। ये है सनंद वाणी के 22 प्रकरण की 9वीं चौपाई है सुंदर साथ जी। जाहिर दुल्हा छोड़ के ढूंढत मायने गुज, खोज इनो की देख कर होत अचंभा मुझ। इस चौपाई के ऊपर इसका अर्थ स्पष्ट करना था, और अभी इस बात को आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक को रखा गया है कि इसका अर्थ तो हमने कल स्पष्ट कर लिया, लेकिन अभी हमें इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसको करनी में कैसे बदल सकते हैं हम। कि जाहिर दुल्हा छोड़ के ढूंढत मायने गुज, खोज इनो की देख के होता चंबा मुझ। तो इसको, इस चौपाई के भाव को समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है, इसको हर किसी को जीवन में भी उतारना होगा। तो वो जीवन में कैसे इंप्लीमेंट होगा, इसके विषय पे आज हम बात करेंगे। और कुछ और विषय जो सुंदर साथ को पहले, जिस पे उनको आज समझ में आया है, वो उसके भी उत्तर देना चाहेंगे। मैं सबसे पहले रंजना को बुलाना चाहूंगी। रंजना, आप आओ। रंजना। प्रणाम जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम बात जी। मुझे ये अभी कुछ दिन पहले टॉपिक रखा था, अर्श दिल को सजदा करूं वाहिदत को प्रणाम। ये रंजना, अगर टॉपिक वीडियो खोल के बोलोगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा हमें, आपके नैनो नहीं से दीदी नैन मिलेंगे वीडियो, तो अच्छा है। नहीं दीदी वीडियो नहीं खोलूंगी लेकिन हाँ बोलूंगी चलिए कि ठीक। मैंने ही रखवाया था ये टॉपिक कि अर्श दिल को सजदा करो वाहिदत को प्रणाम। उसमें सब सुंदर साथ ने जो हम लोगों ने मंथन किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ हमने हर तरीके से सोचा, हर तरीके से किया। लेकिन मैंने उसके बाद भी मंथन किया, तो उस मंथन में मुझे जो मेरे सदगुरु महाराज, बड़े महाराज जी ने समझाया, वो मुझे ये समझाया अंदर से कि अर्श दिल को सजदा करो। अर्श दिल मतलब जिसके दिलों को राजी ने अर्श करके रखा है, जिसे कहते हैं हम स्वरूप, कि जब खुद ही उनके हृदय में आके विराजमान हो गए तो हम उनको सजदा करते हैं। वाहिदत को प्रणाम। हम वाहिदत किसे मानते हैं? जो सुंदर साथ है उन्हें हम वाहिदत मानते हैं। जबकि मेरे को महाराज जी ये कहते हैं कि अर्श दिल क्या है? जिसका दिल अर्श है, जिसके दिल में राज्य का स्वरूप प्रकट हो गया है, या जो राज्य को उन्होंने अपने हृदय में विराजमान किया है। क्योंकि हम कहते हैं कि मैं अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। और वायदत क्या समझा मैंने कि वायदत ये हमारा तन है, जिस तन में वो बैठे हैं वो वायदत है। हम जहां तक मैंने अपना अपना अनुभव बताती हूँ कि हम किसको सजदा करते हैं? हम तन को सजदा करते हैं, और उनके हृदय में विराजमान महाराज राजी को हम प्रणाम करते हैं कि आपके हृदय में विराजमान राजी महाराज को हमारे श्री चरण, उनके श्री चरणों में हमारा प्रणाम। जैसे हम सुंदर साथ को कोटान कोट प्रणाम करते हैं, तो हम किसे प्रणाम करते हैं? हम उनके हृदय में विराजमान राजी श्यामा जी को प्रणाम करते हैं। और हम उल्टा ही करते हैं, प्रणाम उन्हें करते हैं और सजदा उनके, जैसे वो आए तो उनके तन के आगे हमने सजदा किया या सर झुकाया। मैं उनकी बात, आम सुंदर साथ की बात इस तरह से कर रही हूँ। और जिन्होंने अर्श दिल किया हुआ है, जिनके दिल में वाक्य में ही राजी महाराज विराजमान है, हम उनके भी तनों को ही ज्यादा महत्व देते हैं। जो कि आज का भी जो मैटर है, जिसमें क्या है कि जहरी दुल्ला छोड़ के मायने गुज, वो जो भी आप मतलब चुपाई मिस कर गई। इसमें भी क्या है कि हम इसमें इसमें भाव ये है कि हमारा जहरी दुल्हा तो हमारे सामने बैठा है, और हम बाहर दुनिया में अपने वेद का देव से ढूंढ रहे हैं कि दूल्हा कहाँ है। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जहरी दूल्हा क्या है। अब जब स्वामी प्राणनाथ जी थे तब उस समय भी विरोध था, आपने कल स्पष्ट किया। सरकार श्री के टाइम पे भी विरोध था, बड़े महाराज जी के टाइम पे भी विरोध था, परमहंसों के टाइम पे सबके साथ विरोध था। तो आधे लोग उनके पक्ष में थे, आधे विपक्ष में थे, सबने पहचान नहीं की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वरूप क्या है, अपने अंदर जो स्वरूप खड़ा हुआ है, तो अपने अंदर ही
जहरी दूल्हा है, मुझे ऐसा मतलब मेरे अनुभव में आता है कि हमारे राज्य तो हमारे अंदर ही है और वाणी से हमें हर तरह की गवाहियां मिल रही हैं। प्रणाम जी। कुछ परिणाम। अगर गलत बोला तो दीदी आप समझा देना मुझे। नहीं नहीं, अगर अगर क्या नाम है रंजना, जैसे आप घटा रहे हो कि जाहिर दूल्हा हमारे अंदर है, तो चौपाई को पूरा भी तो करिए। जाहिर दुल्हा छोड़ के, यानी कि हम अपने अंदर बैठे राज्य के स्वरूप को की पहचान न कर कर उसको छोड़कर ढूंढत मायने को जम्बानी पढ़ते रहते हैं। खोज इन्हों की देख के होत अचंबा मुझ, तो पूरी चौपाई का अर्थ आपको आप उस स्पष्ट करिए। खाली जायरी दूल्हा को आपने अपने दिल पे घटा लिया तो प्रसंग पूरा नहीं होता है रंजना। देखो आप, मैं ज्यादा मतलब नहीं समझ पाती कि जहरी दूल्हा इन द सेंस, अभी आपने सूरत और मूरत की बात की थी तो मैंने वो मंथन भी नहीं सुना, सुना भी नहीं। और नहीं, सूरत और मूरत में मुझे क्या लगता है कि हम सूरत देख के अगर किसी को प्रणाम करते हैं कि वो साफ सुथरा है, ये है वो है, तो बड़े महाराज जी जब दादा गुरु महाराज जब बड़े महाराज जी से मिले थे पहली बार, तब बड़े महाराज जी के सिर पे से जुएं निकल रही थी, शरीर उनका ऐसे जर्जर हो चुका था, वो इतने अपने ध्यान अपने चिंतन में रहते थे। मतलब हम क्या देखते हैं, सूरत देखते हैं, उनके अंदर जो आत्मा थी या जो स्वरूप था उनको किसने देखा? सतगुरु महाराज ने देखा। मैं अपना मंथन बता रही हूँ दीदी, मैंने आप लोगों का नहीं सुना। ठीक है, ऐसे ही देखो, हमारे अंदर हमारे राज्य हमें अंदर से सब जवाब देते हैं, हमें सब राह चला रहे होते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं कि वाणी पढ़ते हैं, वाणी पढ़ते हैं, खुद वाणी का मंथन नहीं करते हैं। वाणी गवाही है हमारी हर चीज की, वाणी गलत नहीं है, वाणी तो स्वयं राज्य के मतलब मुखारबिंद से निकली है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस चौपाई का अर्थ किसी और से पूछते हैं या किसी से। हर कोई चौपाइयों को अपने हिसाब से, आप एक चौपाई का मंथन करें अपने, अब जैसे अब भी कर रहे हैं, तो 10 जने 10 तरह से जवाब देंगे। हम एक आम सुंदर साथ है। हम लोग क्या करते हैं कि हमें इतना ज्ञान नहीं है, हम अपने अपने हिसाब से जो हमें ठीक लगता है करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं वो भी सही अर्थ नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी, मुझे संतुष्टि इसलिए नहीं होती कि जितने भी बड़े बड़े प्रवक्ताओं से पूछो, एक चौपाई का अर्थ कोई और बताएगा, दूसरा कोई और बताएगा, तीसरा कोई और बताएगा, चौथा कोई और बताएगा, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से उस वाणी को तोड़ते मरोड़ते हैं। लेकिन अगर अपने अंदरूनी मंथन से देखा जाए तो राज्य अंदर से ही मंथन करवाते हैं, जवाब देते हैं। मुझे ऐसा लगता है राज। रंजना, वो लोग भी गलत नहीं होते। देखिए, जैसे कि तुमने अपने अंदर आपने अपने अंदर मंथन किया, आपको एक अर्थ स्पष्ट हुआ, ये आपकी मंजिल के अनुसार है। ऐसे ही कोई दूसरे से यदि आप पूछेंगे, वो अपनी मंजिल से जवाब देता है। इसलिए दीदी मैं वही, एक ही चौपाई का भाव अलग अलग हो जाता है, मंजिलों के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। दीदी वही तो मैं कह रही हूँ ना कि हम खुद मंथन नहीं करते। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि गलत वो नहीं है, हम्म। नहीं मैंने उनको गलत कहा है, कि वो लोग अपने हिसाब से जवाब देते हैं या अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, या जो परिस्थितियां उनके साथ बनी होती हैं वो उस हिसाब से जवाब देते हैं। सेम एज इट, ऐसे जैसे कल कमल भाई साहब जी ऐसे कह रहे थे परसों कि अगर हम धनीदेव चंद्र जी की तरह घर छोड़ के चले जाएं और रेगिस्तान में हमें राज्य मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। हम रेगिस्तान में क्यों जाएंगे, हम जब घर से निकलेंगे तो हमारी परिस्थितियां अलग होंगी। तो हम परिस्थितियों के अलग, हमें जिस तरह से राज्य मिलेंगे हम उस तरह की बात बताएंगे ना, अपने अनुभव बताएंगे। लेकिन ज्यादातर मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि या तो उनके सदगुरु ने उनको जो समझाया होता है या उनके गुरुओं ने जो बताया होता है, वो एक ही बात को आगे आगे रिपीट करते चले जाते हैं, वही बात दोबारा बोलेंगे, वही बात दोबारा बोलेंगे। लेकिन मंथ अगर आप जैसे कह रहे हो, अपनी अपनी मंजिल, मंजिल आगे भी तो बढ़ती है ना दीदी, वहीं हम्म। थोड़ी ना टिकी रहती है। आज चौपाई का अर्थ कुछ हो रहा है तो आज से 10 दिन बाद हम इसी चौपाई का मंथन करेंगे तो हमारी मंजिल बदल चुकी होगी, अगर हमने मंथन किया होगा तो। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि खुद मंथन नहीं करते हम बाहर से, मतलब हम बाहर से उसका अर्थ जानना चाहते हैं, शाब्दिक अर्थ जानना चाहते हैं, दूसरों के अर्थ जानना चाहते हैं, लेकिन अपने अनुभवों के आधार पे अर्थ नहीं जानना चाहते। मैं ये कहना चाह रही लेकिन रंजना, हम लोगों तो अपना ही अनुभव यहीं पे मंथन करते हैं। यहाँ पे हमने
किसी भी बहुत बड़े प्रवचनकर्ता को बुलाया नहीं हुआ है, ना मुझसे अर्थ जान रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये जो मंथन क्रिया हो रही है हमारे Zoom मीटिंग में, और इसको जो और लोग भी सुनते हैं वो हमारे जैसे लोग सुनते हैं। महाराज हमारे मंथन को नहीं सुनते हैं कोई भी महाराज, सुंदर साथ जी, तो हमारे आपके जैसे लोग ही और सुनते हैं। और अगर आप वीडियोस के नीचे अभी जो है उत्तर जो कमेंट आने लगे, उसमें भी एक सुंदर साथ ने एक भाव भेजा है, एक विषय रखने के लिए भेजा उन्होंने, वही यूट्यूब पे कमेंट कर, तो सुनने वाले भी मंथन हमारी तरह कर रहे हैं। आप कह रहे हो ना कि हम खुद मंथन नहीं कर रहे, हम लोग तो खुद ही मंथन कर रहे हैं। रंजना, जैसे आप मंथन कर रहे हो ऐसे हम लोग भी अपनी अपनी मंजिल का यहाँ पर मंथन कर रहे हैं, और उसी का प्रगटीकरण हम यहाँ पे करते हैं। तो ये किसी यहाँ पे कोई भी ऐसा बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी नहीं है, कोई परमहंस यहाँ पे इस ग्रुप में नहीं है। हम सब लोग बिल्कुल साधारण हैं, बल्कि मैं तो कहूंगी कि हम लोग कुछ है ही नहीं, ऐसे लोग यहाँ पर मंथन करते हैं जिनको राज्य अपने हुक्म से चला रहे हैं, और हम सब लोग चल रहे हैं। जैसे आपको राज्य अपने अंदर से कोई अर्थ बताते हैं, आप उसको यहाँ पे बताते हो, ऐसे ही हम सब भी आपकी ही लाइन में हैं। हम दूसरों से कहाँ ही पूछने जा रहे हैं। हम इतनी सारी वाणी मंथन करके आ गए, हमने मार्फत सागर कर लिया, सिद्धि कर लिया, श्रृंगार कर रहे हैं, खिलवत कर रहे हैं, हम कहाँ ही किसी से पूछने जा रहे हैं। हमें जो राज्य समझा रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग तो बहुत साधारण सुंदर साथ हैं, जैसे आप साधारण हो मैं भी वैसे ही साधारण हूँ, और सुंदर साथ जी है। हम सब यहाँ पर अपनी मैं खुदी को खत्म करने का प्रयास करते हैं, और हम जो है वास्तव में इस चाल पर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं है, जो कुछ है धनी का हुक्म है। वो जिसको जिस मंजिल पे ले जा रहे हैं, धनी का हुक्म ले जा रहे हैं, और उनसे वैसे ही अर्थ करवा रहे हैं। तो इसलिए कभी कभी हमारे अर्थों में थोड़ी भिन्नता दिखती है, क्योंकि हमारी मंजिलें शायद अलग हो, और कभी कभी हमारे अर्थों में जितने भी लोग बोलते हैं एक रूपता भी दिखती है। शायद उस समय धनी ने हमारे अंदर वायदत कर दी हो, तो कभी वायदत का रूप दिखता है, कभी सबका एकाकी का सुख भी दिखता है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। और सब सब अपनी मंजिल से बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आज के विषय पे ही चलते हैं हम लोग फिर से। रंजना ने अपने दीदी पहले दो एक मिनट, मैंने आंसर नहीं दिया अभी, आप कहीं सोचो कि मैंने आंसर दिया। मैंने ये सब बातें आप लोगों के लिए नहीं कही, मैंने अपने लिए कही। मैंने अपने लिए क्यों कही? क्योंकि मैं ऐसी चाल चल रही थी। मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रही, मैं अपने आप पे कमेंट कर रही हूँ कि मैं कभी किसी से पूछ रही हूँ चौपाई का अर्थ, कभी किसी से पूछ रही हूँ। मतलब अब जब मैंने अपना मंथन करना शुरू किया तो जैसे मुझे कुछ अलग ही नजर आया कि और पता हम मतलब अब दूसरे से भी क्यों पूछते हैं, मैं उसका भी कारण बताती हूँ। आपके दिल में भी कभी ये आता है कि मैं दूसरे से पूछ लूं, तो वो उसका कारण भी ये होता है कि हमारे पहले मंथन हम अपने दिल में ही करते हैं रंजना, और फिर जब हम दूसरे से पूछते हैं तो हमें कभी कभी गवाही मिल जाती है। तो कभी कभी हमारे दिल में जो उत्तर आ रहा है, हमारा जो मंथन हमें कह रहा है, हमें जो राज्य समझा रहे हैं, क्या वो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें दूसरे से भी गवाही मिल जाए, तो हम दूसरे से पूछ बैठते हैं। इसमें पूछने का राज ये नहीं है कि हम उसके ही अर्थ को आत्मसात कर लेंगे, उसका अर्थ तो अपनी मंजिल का अर्थ है, उसके अर्थ को तो तुम चाहकर भी आत्मसात हम नहीं कर पाएंगे, हम अपने ही मंथन को आत्मसात कर पाएंगे, वही हमारे साथ चलेगा जीवन में। इसीलिए तो देखिए दो लोग अड़ क्यों जाते हैं, वो इसलिए कि दोनों की मंजिल अलग होती, दोनों अपने ही अर्थों को सही समझते हैं, इसीलिए तो दो लोग अड़ जाते हैं। अगर दो लोग क्यों अड़ते हैं, उनमें वाद विवाद क्यों होता है, इसका कारण समझे तो हम दृष्टा बनकर देख सकते हैं कि क्यों वाद विवाद होता है। क्योंकि वो अपनी मंजिल से अर्थ कर रहा है, वो अपनी मंजिल से अर्थ कर रहा है, दोनों ही एक दूसरे के अर्थ को आत्मसात नहीं कर रहे, अपने ही अर्थों को आत्मसात करके चल रहे हैं, इसलिए उनकी बातों में फर्क दिखाई देता है। तो वाद विवाद का कारण बन जाता है, क्योंकि दुनिया की तासीर ही ऐसी है, इस भूमि बनी ही इससे वाद विवाद से बनी है, इसलिए ऐसा वाद विवाद हो जाता है। आप जो कभी दूसरे से पूछ लेते हो ना, वो सिर्फ इसलिए पूछते, लेकिन उसको आत्मसात नहीं कर, आत्मसात हमेशा अपने ही मंथन को व्यक्ति कर पाता है, वो सिर्फ गवाही ढूंढता है दूसरे से। ऐसे इंद्रावती जी ने वाणी में कहा कि मेरे दिल से धनी मुझे गवाहियां देते थे, लेकिन फिर भी मैं बाहर से भी गवाहियां चाहती थी। एक होता है ऐसा भाव, अब इंद्रावती के दिल में आया तो हम इंद्रावती से अलग थोड़ी ना, हमारे दिल में भी ऐसा ही आ जाता है कि हमारे दिल में जो राज्य उपजा रहे हैं, एक बार दूसरे से भी पूछ के देख लेते हैं क्या वो सही है, ऐसा ऐसा भाव आ जाता है। दीदी वैसे तो हम वाद विवाद नहीं संवाद कर रही हैं,
लेकिन हाँ अगर हाँ कोई और सुंदर साथ भी कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। हमारा वाद विवाद नहीं है, हम सिर्फ संवाद एक कर रहे हैं कि आप बिल्कुल कैसे बिल्कुल संवाद है, कोई वाद विवाद नहीं है। हाँ, कोई और बचपन सुंदर से हम साथ लगे बात हुए कर होते हैं तो हमें सहारा तो चाहिए होता है गुरुओं का। फिर हाँ हम उसी साधना को आगे बढ़ाते हैं। फिर जब हम वाणी खुद पढ़ते हैं, फिर चिंतन करते हैं, उसका मनन करते हैं, फिर निधिध्यासन करते हैं, लगातार साधना करते हैं, तो हमारे खुद खुद के अंदर के पट खुलने लग जाते हैं। फिर बाहर से हम सुन करके अपने चिंतन मनन को अपने सर आंखों पर सोचते हैं कि राजी ने हमें ये इस चौपाई का ये अर्थ बताया। फिर हमारा लेवल धीरे धीरे इस स्टाइल का होता चला। पर कुछ सहारा तो बचपन से हमें मिला है, तो ही हम उनका सुन करके आगे बढ़े हैं ना। हाँ जी, प्रणाम जी। बिल्कुल सही कह रहे प्रतिभा दीदी की, एक सीढ़ी मिली, हम उस सीढ़ी से आगे निकले, लेकिन सीढ़ी पहले मिली है ना हमें, किसी सीढ़ी पे चढ़ना प्रारंभ में हमको कहीं पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी कोई राह चुनते हैं तो एक सीढ़ी हमें स्टेप तो चाहिए होता है ना जिसपे हम चढ़े। तो वो स्टेप होते हैं हमारी जिंदगी के, फिर उन स्टेप से हम आगे बढ़ जाते हैं, हम स्वयं के आत्ममंथन पे आ जाते हैं। जैसे जैसे हमारी आत्मिक अवस्था बढ़ती चली जाती है, हमारे स्टेप्स आगे निकल जाते हैं, तो हम स्वयं के आत्मिक मंथन पे आ जाते हैं। तो अच्छी अवस्था है ना, हम सीढ़ी से शुरुआत करी और आज हम स्वयं के आत्म मंथन पे पहुंच गए, तो ये अच्छी बात है। दीदी मैं इस बात को मानती हूँ कि मानती नहीं हूँ, ये ऐसा ही है कि बिना सदगुरु के राह दिखाए हम राह चल नहीं सकते, हमें रहबर चाहिए शुरू से ही। लेकिन हम किसकी शरण में है ये बात हमें मतलब धीरे धीरे हमारी जीविका ही हमें बताती है। जैसे जैसे हमारा जीवन बीतता है और हमें पता चलता है कि किसने हमारा साथ दिया या कौन सदगुरु हमें आगे बढ़ा रहा है, उस चीज से पता चलता है। सदगुरु तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं। बिल्कुल। बाकी बचपन आज से का हम जो बीतक टॉपिक है, सुनते हैं, बेहोशी में बीतक सुनते हैं, अपना अनुभव बता रही हूँ, सुने जा रहे हैं सुने जा रहे हैं। फिर हम उस अपने गुरुओं से सुनते हैं, वाणी का अध्ययन करते हैं, अलग अलग प्रवक्ताओं से सुनते हैं, तब जाके हमारा चिंतन और जाके खुल जाता है। और फिर हमें अपने वो साधना का स्तर खुद लगता है कि हम बीतक में कहाँ खड़े होते हैं। इस स्टाइल की रहनी हो जाती। प्रणाम। बिल्कुल, आप कुछ कह रहे थे रंजना, अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं दीदी मैं बस यही कहना चाह रही थी कि आज के टॉपिक पे आ जाइए। आज का फिर टॉपिक, इसके इसके बारे में जो भी मंथन होगा उसके बाद फिर जो मेरा मनन होगा फिर मैं उसका जवाब दूंगी। ये मेरा जवाब जो भी है अभी मैंने दिया नहीं है, ये तो मैंने अपनी पिछली बात पकड़ रखी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अभी रंजना ने जवाब दिया नहीं, अभी बाकी है जवाब। तो सुंदर साथ जी, संगीता दीदी को बुलाना चाहूंगी कि जाहिर दुल्हा छोड़ के ढूंढत वायने गुज, खोजिनों की देख के होत अचंबा मोद। हमने कल इस पे मंथन किया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें आज की दुनिया में, आज अभी इसी समय इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे तो कैसे करें? दीदी प्रणाम जी। दीदी राजी महाराज ने वाणी में बता दिया है, तो हमें वो स्वरूप खड़ा करके मतलब अंदर बिठा के उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सतगुरु जी ने बता दिया है, वाणी ने बता दिया है, तो हमें वैसे ही उनका स्वरूप अंदर बिठा के उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, बाकी और कहीं ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो वर्षा जी आपको बुलाना चाहूंगी कि ये कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें। जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। दीदी प्रणाम। इसमें तो मुझे ज्यादा समझ नहीं आता, जो भी संगीता दीदी ने कहा है मुझे भी वही ठीक लगता है, क्योंकि छठा दिन वैसे तो मोमिनों का है, राज्य अनेक तनों से कार्य कर रहे हैं, तो जाहिरी में हम वैसे भी तन को नहीं पकड़ के बैठ सकते। जो भी हमें अगर राज्य की पहचान करनी है तो वाणी से करनी है, और वाणी के अनुसार ही चलकर हम सही दिशा में पहुंचेंगे। अगर हम किसी तन को पकड़ के बैठेंगे तो हम भटक भी सकते हैं, और राज्य ने जो वाणी में निर्देश दिया है हम उसी अनुसार चले और अपने ही अंदर मतलब राज्य को महसूस करें तो ज्यादा अच्छा है। और वाणी का मंथन करते रहे, चितवनी करते रहे, तो चितवनी और वाणी मंथन से ही राज्य तो का दीदार मुझे लगता है कि पॉसिबल है, बाकी तो नहीं लगता और कुछ। और वो जो अपने सदगुरु है उन पर हमें अपनी पूरी निष्ठा रखनी चाहिए, वही हमें वाणी मंथन से, चितवनी से, इन सबसे और सुंदर साथ से जोड़े रखते हैं। प्रणाम जी।
प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी, आप बताइए कि इस चौपाई को हम इम्प्लीमेंट कैसे करें अपने जीवन में। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज जी ने छठा दिन तो मोमिनों का ही बनाया है, तो राज जी ने अपनी शक्ति अलग अलग तनों में देकर उनको भेजा है, और वो जो जिसका इश्क, ईमान, समर्पण राज जी के प्रति जो उनके कार्यों में लगे हुए हैं, तो राज जी उनको अपनी हकीकत मार्फत की अवस्था बताते हैं। तो हमें जहाँ अपना वाणी पढ़कर, जहाँ हमें लगता है कि हमारा अटूट विश्वास है और हम उनके चरणों में लग के राज जी को आगे बढ़ सकते हैं, तो मेन तो वाणी को ही लेकर और उनके चरणों में सदगुरुओं के लेकर हम अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाकर, जाहिरी दूल्हा तो नहीं कह सकते, पर उनके कदमों पे हम हादी ने जो कहा है चल करके हम अपनी वाणी को और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा तो अनुभव यही है। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और बिमला दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिमला दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तो कुछ नहीं, आपको पता ही है, मैं तो अनपढ़ हूँ। मेरे तो सतगुरु ने मुझे जो सेवा दी, उन्होंने प्रेम करना सिखाया है, सबसे प्रेम करो और सेवा करो। और राज्य का तो दिल में है, विराजमान है, वाणी मंथन करो। मुझे तो ज्यादा कुछ आता नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिमला दीदी, पहले तो ये कहना बंद कर दीजिए कि आप अनपढ़ हैं, क्योंकि धनी ने लिखा है कि उन्होंने मोमिनों के दिल पे लिखा है अपनी कलम से। मोमिनों के दिल पे तो धनी ने खुद अपनी कलम से सब कुछ लिख दिया है। आप राज्य को जानते हैं, बस आपके हृदय में राज्य ने अपनी कलम से खुद को बसा दिया है, बस। और क्या चरण पढ़ना है? जब एक बात पढ़ ली है, उसके अलावा पढ़ने को कुछ बचा ही क्या है? तो कुछ भी नहीं बचा है। आप ये कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता मुझको। अच्छा, ठीक हाँ है। जी। क्यों आप अनपढ़ प्रणाम। हैं? धनी ने खुद को अपने आप को आपको पढ़ा दिया, तो और पढ़ना कुछ बाकी नहीं रह गया। सर्वोपरि चीज आपने पढ़ ली, अब आपको क्या ही पढ़ना है? दुनिया के शब्द पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। फोन चला पाए ना चला पाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, अक्षर पन्ना ही चलते हैं। प्रणाम जी, पन्ना ही चलते हैं, फिर हम जा रहे हैं पन्ना जी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप पन्ना घूम के आइए। हम्म। और कोई सुंदर साथ नाम से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो MS। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ रंजना। विमला दीदी, मुझसे मिलिएगा, कब जा रहे हैं आप पन्ना? पूछना 27 तारीख को सुबह ही 6 बजे, 5 बजे की गाड़ी है। 28 को पहुंचेंगे। मैं 27 को पहुंचूंगी, मिलिएगा आप मुझसे। जरूर मिलेंगे। हाँ जी, ठीक है जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो आज ज्यादा लोग सुंदर साथ आए नहीं है। जो भी सुंदर साथ है उन्होंने बोला है। आप रंजना, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बात पूरी कर सकते हैं। नहीं दीदी, बात ये आई थी कल की, ग्रुप्स ग्रुप्स बंधे हुए हैं, जिसमें कुछ लोग उन्हें अपना राज्य मानते हैं, दूल्हा मानते हैं। बात कल वो आई थी। और मैंने तो जैसे आंसर थोड़ा ही दिया, यही कि अपने अंदर जो स्वरूप है वही, मेरे को तो वही जारी दूल्हा लगता है। मतलब अपने अंदर जो स्वरूप खड़ा है, वही वर्षा दीदी ने बोला, वही संगीता दीदी ने बोला। और बाकी कल बात हो रही थी कि जैसे आजकल के जो प्रवक्ता हैं, जैसे जो भी है, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेती, सब ग्रुप्स में बटे हुए हैं, सब ग्रुप्स के हैं। मतलब ऐसा क्यों है? कल बात ये आई थी। वैसे ये चुपाई का अर्थ तो कल हो गया था, हम्म। उस पे कोई नहीं बोला। आप भी नहीं बोले अभी तक। देखिए, ग्रुप की जहां तक बात है सुंदर साथ जी, रंजना, मैं इस बात को पता है ऐसे कहूंगी, कोई ग्रुप बनाता नहीं, अपने आप से बन जाता है। अब अगर अगर एक बात सी ले ले, मान लीजिए किसी भी प्रवक्ता का कोई ग्रुप बना हुआ है। मुझे लगता है, मैं अगर अपने आप को उनके जूते में फिट करके देखूं, कभी किसी की बात को समझने के लिए उसकी जगह पे खड़े होकर सोचना पड़ता है, तो हम कभी कभी उसकी का स्पष्टीकरण समझ पाते हैं कि क्या होता है। मैं मान सकती हूँ कि किन्हीं लोगों ने ग्रुप बनाए होंगे, लेकिन कोई कोई ग्रुप खुदा स्वतः ही बन जाते हैं, वो बनाते नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग अपने ग्रुप का एक उदाहरण लें, हमारा भी तो एक ग्रुप ही है ना सुंदर साथ जी। अब हम में से किसने कोई ग्रुप बनाया? हमने में से किसी ने कोई ग्रुप नहीं बनाया। इसमें अगर स्टार्टिंग से 2 साल पहले जब ये जूम मीटिंग शुरू हुई,
उसमें से बहुत अलग अलग सुंदर साथ, पहले कुछ और सुंदर साथ जुड़े हुए थे, फिर वो सुंदर साथ इससे अलग हो गए। उन्होंने और जूम की मीटिंग शुरू करी तो उनके और जूम में और सुंदर साथ जुड़ गए। फिर कोई और आए, उन्होंने कोई और जूम की मीटिंग शुरू करी और ऐसे टॉपिक डालना शुरू किए तो उनके साथ भी सुंदर साथ जुड़ गए। वो सुंदर साथ जो यहाँ आकर पहले बोलते थे वो अब नहीं आते हैं। अभी जो सुंदर साथ आ रहे हैं ये अलग सुंदर साथ आ रहे हैं। तो इसमें से कुछ भी मेरा या जो सुंदर साथ आ रहे हैं उनका कोई इसमें कोई प्रयास नहीं था कि हमने किसी को बुलाया, किसी को छोड़ने के लिए कहा। स्वतः ही लोग आए, स्वतः ही गए और फिर जो आए वो भी स्वतः ही जुड़ गए, है ना, जैसे जैसे इनविटेशन गया। तो अगर आप दूसरों की नजर से देखें तो वो इसको भी एक ग्रुप कहते हैं। रंजना, आप समझे मेरी बात, हमारे ग्रुप को भी एक ग्रुप कहते हैं। ये खिलवत रूहों का ग्रुप है, ऐसा कहते हैं। ऐसे तो मैं कई जगह जाती हूँ तो लोग इसी नाम से भी बुलाते हैं कि खिलवत रूहों का ग्रुप आपका है, ऐसा बोलते हैं। मतलब खिलवत रूहों का ग्रुप आपका है ना, और अनजाने में ही मैं कहती हूँ हाँ मेरा है ना। समझे आप, जबकि इसमें क्या ही ग्रुप की बात करनी। तो ये ग्रुप कोई बनाया नहीं गया, ये ग्रुप अपने आप बन गया। इसमें धनी की मर्जी भी कह सकते हैं। तो मुझे लगता है जो और भी ग्रुप चलते हैं वो भी किसी ने बनाने के प्रयास नहीं किए होते हैं। कुछ सुंदर साथ उनके साथ जुड़ जाते हैं, वहां पे वो अपनी बात रखने में सरलता अनुभव करते हैं, अपनी बात कह पाते हैं, तो उनको उसी जगह पे जाना अच्छा लगता है। जूम के तो अभी बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं सुंदर साथ जी, लेकिन हम सब कहाँ जाते हैं? हम उस जगह पे जाते हैं जहां पर हम अपनी दिल की कनेक्टिविटी महसूस करते हैं। तो ऐसा तो दुनिया में होता ही है ना। जैसे दुनिया में रिश्ते होते हैं तो हमारा रिश्ता किन्हीं 4 ही लोगों से होता है, उनसे हमारी दिल की कनेक्टिविटी ज्यादा होती है। हम जैसे रंजना तुम्हारी और हमारी बात करें, तुम कई बार नहीं आती हो, कोई फर्क नहीं है। तुम कभी रोज ही आने लग जाती हो, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। लेकिन तुम क्या है, यहाँ पे अपनी बात कहने में सुविधा महसूस करती हो। हम भी तुम्हारी बात सुन के सुविधा महसूस करते हैं, हमें अच्छा लगता है आप जब बोलते हो, आप टॉपिक देते हो, आप बात बोलते हो, हमें अच्छा लगता है। तो फिर आप यहाँ आने में अच्छा महसूस करते हो। तो इस तरह से आपको भी इस ग्रुप का हिस्सा माना जाता है कि आप खिलवत रूहों के ग्रुप के हिस्से हो। तो मतलब ऐसा जैसे हम दूसरों के लिए सोच रहे हैं, ऐसा दूसरा हमारे लिए सोच रहा है। जबकि हम अगर जाने, आज इस वीडियो के माध्यम से शायद दूसरों तक ये बात चले जाए कि खिलवत रूहों का ग्रुप, हमने कोई ग्रुप बनाया नहीं, हमने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया। और अगर देखे तो यहाँ के मेंबर बदल गए और अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। इसमें कुछ और लोग जुड़ जाएं, कुछ और लोग हट जाएं, क्या ही कह सकते हैं सुंदर साथ जी, है ना। तो अगर आप स्टार्टिंग स्टेज पे देखें तो ऐसे सुंदर साथ के नाम आएंगे जो यहीं पे ही बोलते थे, कहीं और नहीं बोलते थे। और अभी वो सुंदर साथ अलग अलग उनके भी टॉपिक्स चल रहे हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं वहां पे और लोग भी बोल रहे हैं। ऐसे इस ग्रुप से हटके कई और ग्रुप बन गए, ये ग्रुप भी है, उनके ग्रुप भी चल रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है वाणी का विस्तार हो रहा है। राज्य की मंशा है वो शायद 4 ऐसे दिनों को इकट्ठा, 4, 10, 12, 15, 20, 50, 100 कुछ भी कह सकते हैं, ऐसे दिलों को जोड़ देते हैं तो उसको ग्रुप की एक महिमा मिल जाती है और कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है ये हमने नहीं बनाए हैं, ये धनी ने ही ग्रुप बनाए, और इसको हमें पॉजिटिविटी से देखें तो अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ निगेटिव ग्रुप्स भी होते हैं सुंदर साथ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये द्वैत की दुनिया है, ये द्वैत की दुनिया है, इसमें कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है। तो अगर विषय के ऊपर बात करें, समय कम रह गया है, जाए दूल्हा छोड़ के ढूंढत मायने गुज, खोज इन्हों की देख के होता चंबा मुझ, इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो सुंदर साथ जी, जैसे आपको संशय होता है, मैं अगर अपने वजूद की बात करूं तो मुझे भी संशय होता है, रंजना की तरह, कि अक्षरती पूर्ण पारब्रह्म सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को साथ लेके चलता है, वो किसी ग्रुप्स में नहीं होता है। तो सुंदर साथ जी, ग्रुप्स वाले तो अक्षरातीत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग अपने आप को अक्षरातीत मानने लग जाएं तो गलत होगा, हम अक्षरातीत नहीं है, हम उनकी अंगनाएं हैं, अभी हमारी स्टेज बदली नहीं है। ऐसे ही और ग्रुप्स की भी बात करूंगी, अभी इस स्तर पे नहीं पहुंचे कि वो अक्षरातीत कहलाने लग जाए। अक्षरातीत कहलाने की महिमा जो है वो बहुत बड़ी महिमा है, और वो अभी छठे दिन में दिखाई नहीं देती। या उसका कारण ये होगा कि धनी को जहां काम कराना होता है वो उस ग्रुप में आकर उस पल भर में काम करा के फिर चले जाते हैं। तो लेकिन 5वें दिन की लीला तक वो किसी एक तन में निर्धारित रूप से बैठे हुए थे। अब जब वो बैठे हुए थे तो उस समय ये चौपाई इंप्लीमेंट बहुत अच्छी हुई कि सुंदर साथ ने
10 वर्ष तक उनको जाहिरी दूल्हा के रूप में देखा, उनकी सेवा पूजा करी, जो बीतक में वर्णन आता है। तो उनको उस समय छोड़कर कोई अगर वेद कतेवों के ज्ञान में पड़ता था तो गलत था, क्योंकि जाहिरी दूल्हा स्वयं राज्य ने खुद निर्धारित करके भेजा था, उनको हक की शोभा दी थी। लेकिन छठे दिन में उन्होंने मोमिनों के दिल को अर्श कर दिया, किसी एक को तो महिमा ही नहीं दी, छठे दिन में किसी एक को महिमा नहीं दी। तो हम छठे दिन में इस चौपाई को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी कठिनाई है। अगर किसी को किसी वजूद में, किसी तन में दिखता है दूल्हा, दूल्हे का रूप, तो बिल्कुल वहां पे इस चौपाई को इम्प्लीमेंट कर सकता है कि वो उसी को सब कुछ माने और फिर उसको किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपनी मंजिल उसी तन में पूरी कर ली। सुंदर साथ जी, जैसे महाराज जी के बहुत से उदाहरण मिलेंगे, महाराज जी के सुंदर साथ महाराज जी को ही राज्य मानते थे, फिर उन्होंने ब्रह्मवाणी भी नहीं पढ़ी, वो अपनी जगह सही है, मुझे गलत नहीं लगते सुंदर साथ जी, उनकी मंजिल वहीं पूरी हो गई। अक्षरदीप को पाना ही तो मंजिल है, उनकी मंजिल महाराज जी के रूप में पूरी हो गई, फिर उनको क्यों ही कुछ पढ़ना है, उनकी मंजिल खत्म हो गई, इसको गलत नहीं कह सकते। उन्होंने इम्प्लीमेंट कर ली, लेकिन हम नहीं कर पाए, हम महाराज जी के समय पे थे नहीं। आज हमें किसी और तन में दिखता नहीं है, महाराज जी के स्वरूप में हम अगर मानते भी हैं तो वो हमारे नजरों के सामने नहीं है, और फिर हम किसी और तन में अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए, हमारे दिल ने नहीं माना, तो हम इस चौपाई को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर हम इम्प्लीमेंट कहाँ करें, जैसे कि रंजना ने कहा, वर्षा ने कहा, संगीता ने कहा, फिर हम जो इंद्रावती हमें दे गए हैं स्वरूप, जो श्रृंगार, जो स्वरूप, जो सौंदर्य वाणी में, श्रृंगार में और सागर में राज्य और श्यामा जी का वो बता गया, हम फिर उसी पे ही इसको इम्प्लीमेंट करें, हमारे पास कोई और माध्यम नहीं है। सत्य जी, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगी, रंजना ने, वर्षा ने और संगीता ने कम शब्दों में इस तरफ इशारा किया, लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूंगी कि हमें कोई तन नहीं दिखता है, तो हम इस चौपाई को कथित करनी रहनी के रूप में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही सहारा है, ब्रह्मवाणी, जिसको सिंहासन पर इंद्रावती जी पधरा गए हैं, और उसमें उन्होंने खुद राज्य को जिस रूप और स्वरूप में देखा, वो गवाही है हमारे लिए, वो मजबूत गवाही है। तो सागर और श्रृंगार में राज्य के जिस स्वरूप का वर्णन है, जिसको इंद्रावती ने देखा है, जो पक्की गवाही है, जो स्वयं अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप से उस गवाही को दे रहे हैं, हमारे पास उस वही एक तरीका है कि हम उसको अपने हृदय में बसाएं, उसको जैसे जैसे हम खड़ा कर लेंगे, फिर हमें किसी भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें किसी भी वेद शास्त्रों की गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन हमें वाणी की भी गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दूल्हा हमारे दिल में जाहिर हो गया, अब हमें किसी गवाही की, हमारी मंजिल पूरी हो गई, अब हमें किसी गवाही की क्यों ही जरूरत है। तो बिल्कुल सही है, अगर किसी सुंदर साथ को किसी तन में राज्य दिख रहे हैं तो वो उनके ऊपर समर्पण कर सकते हैं, फिर उनको किसी भी कथनी, कहनी, रहनी, शास्त्रों की गवाहियों की जरूरत नहीं है, वाणी की गवाहियों की जरूरत नहीं। लेकिन किसी को अभी तक अगर किसी तन में नहीं दिखे हैं तो ब्रह्मवाणी उसका आधार है, फिर ब्रह्मवाणी में ही उसको राज्य को अपने दिल में खड़ा करना होगा। तो सुंदर साथ जी, आप लोग क्या कहते हैं कि ये हम सब ने भी यही कहा, बाकी लोगों ने भी यही कहा, तो हम सब का यही संदेश है सभी सुंदर साथ जी को। तो और सुंदर साथ को क्या लगता है कि ये सब कुछ हम लोगों ने बिल्कुल सही संदेश दिया है? मैंने तो बोलने की कोशिश करी है बिल्कुल स्पष्ट रूप से। सुंदर साथ जी। हाँ जी दीदी, आपने ठीक ही कहा है बिल्कुल। और वैसे भी एक बात ये भी आती है ना, वाणी में चौपाई आती है कि जब लग आत्म साख न देवे, तो जब आत्मा भी कोई गवाही नहीं दे रही है तो फिर किसे माने? किसे माने बताओ? राज्य की कोई मानेंगे ना, फिर तो राज्य की वाणी को ही मानेंगे, ये वाली बात है। तो आपकी बात से मैं पूरी तरह एग्री करती हूँ दीदी। अभी हम आने वाले वक्त की बात नहीं कर रहे हैं, आगे वाले वक्त में कुछ शायद हमारा दिल स्वीकार करे, राज्य कुछ ऐसी विकृत कर सकता है, हम अभी की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं। कोई तन आ भी सकता है जहां हमारा दिल गवाही दे, तो हम अपने इस अर्थ को बदल भी सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी यही अर्थ हमें समझ में आता है, इसको करनी में के रूप में परिवर्तित हम ऐसे ही कर सकते हैं। अभी हमें यही अर्थ समझ में आता है। सुंदर साथ के लिए यही संदेश है, और मुझे लगता है कि बहुत से सुंदर साथ आपसे सहमत होंगे और बहुत से नहीं भी हो सकते। तो जिन्होंने तन के रूप में अपनी मंजिल पूरी कर ली सुंदर साथ जी, उनके लिए ये अर्थ नहीं है। जिनको तन में दिख गए वो समर्पण वहां कर सकते हैं, उनकी मंजिल वहां पूरी हो गई, उनके लिए ये अर्थ नहीं। ये अर्थ उनके लिए है जिन्होंने अभी, जिनकी मंजिल किसी तन के रूप में पूरी नहीं हुई है सुंदर साथ जी। तो हमारी नहीं हुई है, इसलिए हम ऐसा अर्थ कर रहे हैं अपनी मंजिल से, और हमें ये बिल्कुल सही लगता है।
और मुझे लगता है कि और सुंदर साथ को भी ये सही लगेगा। तो आज इतना ही स्वीकारते हैं। सुंदर दीदी साथ, प्रणाम। प्रणाम जी। रंजना, आप दीदी एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ कि ये वाणी बहुत गहरी है। अगर मैंने कोई गलत अर्थ कर दिया हो तो मैं आप सुंदर सास से सबसे माफी मांगती हूँ। जो मुझे हृदय में आया वो मैंने बोल दिया। प्रणाम जी। अर्थ तो गलत होते ही नहीं रंजना, इसके लिए कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हर किसी को उसकी मंजिल के अनुसार अर्थ धनी देते हैं, तो अर्थ गलत कैसे हो सकता है? हम किसी की भी अर्थ को गलत ना समझें, ये संदेश है। ना ही उसको हम ये जाने, अगर हम उसके अर्थ से सहमत नहीं है तो हम ये माने कि उसकी मंजिल अलग है और हमारी मंजिल अलग है। हमें किसी भी कटु शब्दों का उपयोग करने की जरूरत नहीं है, ना उसको कंडेम करने की जरूरत नहीं है, ना उनका विरोध और वाद विवाद करने की जरूरत है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि उनकी मंजिल अलग है, उनको अर्थ अलग समझ में आ रहा है, हमारी मंजिल अलग है, हमें अर्थ अलग समझ में आ रहा है। बस ये हम जान सकते हैं, और यही जानना सबसे श्रेष्ठ है। मतलब श्रेष्ठतम की तरफ जाए तो वाद विवाद कभी खड़ा नहीं हो सकेगा, अगर हम इस बात को समझ जाए तो कभी किसी में भी तर्क वाद में विवाद नहीं पढ़ना ना, हमें बिल्कुल कुतर्क में नहीं पढ़ना। बिल्कुल हाँ, नहीं। कुतर्क ना हम पढ़ ये के जाने कि उनकी मंजिल अलग है, हम ये जाने, हम इस मंजिल बात को समझें। मन गवाही देता है तो आपको समझ आ, नहीं तो वाणी के आधार पर आप आगे बढ़ते चले। बिल्कुल प्रणाम जी। बिल्कुल। प्रणाम जी। सारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ है, कोई गलत नहीं है। इतने प्यारे सुंदर साथ तो मिले हैं। और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। कहते तो नसीब मुझे साथ मिले।